स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का सूजस आधारित राजस्थान के इस पार्ट में। सूजस आधारित राजस्थान को आप कितना पसंद कर रहे हो, इसमें तो मैं थोड़ी निराशा ही व्यक्त करना चाहूंगा, लेकिन एक टीचर होने के नाते जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्म है, उसे तो दोस्तों मैं करते ही रहना चाहूंगा और करता ही रहूंगा। पसंद नापसंद ये तो देखिए आप पर डिपेंड करती है, लेकिन मैं अपना 100% देता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के बलबूते पर देखते हैं आगे आने वाला वक्त किस तरीके की कहानी लिखता है। देखते हैं। फिलहाल आपके लिए मैं एक स्टेच्यू लेकर आया हूं, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों आएगा ये भी बता दूंगा, ये भी आपको जानकारी दे दूंगा। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है उसको हमें जानना होगा। आइए सबसे पहले हम स्टेच्यू ऑफ बिलीफ पर चलते हैं। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, इसको यदि हिंदी में कहना चाहो तो आप कह सकते हो विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूप हो सकता है आपके जो क्वेश्चन में विश्वास स्वरूपम शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अब ये है क्या? ये जो है शिव प्रतिमा है। जब ये बन रही थी तब मैंने पर्टिकुलरली इसे देखा भी है, काफी खूबसूरत है। 20 किलोमीटर दूर से भी ये दिखाई देती है। तो ये जो शिव प्रतिमा है, ये किसने बनाई है? पहली बात तो इसका जो विकास किया है, इसको जो डेवलप किया है, एक संस्था है। उस संस्था का नाम आपने याद रखना है। उस संस्था का नाम है तत्पदम संस्थान। लेकिन इस संस्था से भी ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा इनके जो मूर्तिकार है उनके नाम को। इसके जो मूर्तिकार है वो नरेश कुमावत है। मुझे ऐसा लगता है ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अंदरूनी रूप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नरेश कुमावत का संबंध किससे है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और यदि मैं स्थान की बात करूं तो आपको कुछ विचित्र से नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे गणेश टेकरी। गणेश टेकरी यहां पर क्या है? 51 बीघा की पहाड़ी है, उस पर बनी हुई है। गणेश टेकरी 51 बीघा की पहाड़ी है, उस पर ये बनी हुई है। और ये जो गणेश टेकरी है ये नाथद्वारा में है, और ये नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में। नाथद्वारा के बारे में आपको कई बार मैंने बताया है, बस एक बात को बताए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता मैं। ये जो नाथद्वारा है इसका जो पुराना नाम है ये है सिहाड़। जानकारी ऑनलाइन ऑफलाइन सब स्टूडेंट को मैं दे देता हूं। वृंदावन मथुरा के पंडे दामोदर दास जी, गोविंद जी मूर्ति लेकर आए, मेवाड़ में महाराणा राज सिंह से मिले, उनके सहयोग से मंदिर स्थापित किया था सिरनाथ जी का, जो आज नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा में जो सिरनाथ जी का मंदिर है वो वृंदावन से लाई गई मूर्ति से बना हुआ है। आप भली भांति जानते हो, वहां पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं यहां बात करने जा रहा हूं इसकी स्पेशलिटी, विशेष क्या बात है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो है 369 फीट है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
369 फीट है। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। ये इसकी खास बात है। हालांकि एक बात और भी आप इसको कह सकते हो, 30,000 टन इसका भार है। 30,000 टन इसका भार है। यह आपके आने लायक क्वेश्चन है, विश्वास स्वरूपम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पुराने पेपर खंगालिए राजस्थान के, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन मिलेगा स्टेच्यू ऑफ पीस के बारे में, कि स्टेच्यू ऑफ पीस कहां है राजस्थान के अंदर, ये मिलेगा आपको। अब उस क्वेश्चन की तुलना आप इससे कर लीजिए, आपके सामने पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मेरे काम की चीजें कौन सी है और साइड में हटाने वाली चीजें कौन सी है। तो एक बार आप इसे नोट करें, फिर मैं स्टेच्यू ऑफ पीस पर बात करूंगा। स्टेच्यू ऑफ पीस क्या है? ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है ये। और ये जो प्रतिमा है ये 2020 में स्थापित की गई थी, 2020 के अंदर। तो ये ज्यादा पुरानी नहीं है। और ये जो स्थापित की गई थी विजय वल्लभ साधना केंद्र में। ये जेतपुरा में पड़ता है और जिला है पाली। यहां पर है ये स्टेच्यू ऑफ पीस। बकायदा इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अष्ट धातु की प्रतिमा है, 151 इंच ऊंचाई है ये। इसकी ऊंचाई है ये। हालांकि इसकी ऊंचाई इतनी मायने नहीं रखती आपके लिए। यहां पर यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहां है, क्योंकि लेटेस्ट में यदि स्टेच्यू ऑफ बिलीफ ये चर्चा में है तो उसको ना पूछकर एग्जामिनर कई बार टर्न कर जाता है। अब आप देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सबसे ऊंची प्रतिमा तो सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, जिसको हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जबकि वो हम लिख क्या रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, शिव जी की प्रतिमा है ये। आइए मैं उसकी भी बात कर लूंगा, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। आइए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये केवड़िया में है ये। और ये जो केवड़िया नामक स्थान है नर्मदा नामक जिले पर है। नर्मदा एक नदी भी है, नर्मदा एक जिला भी है। और पर्टिकुलरली मैं कहूं तो नर्मदा घाटी में है ये, केवड़िया नामक स्थान पर, और गुजरात में। हालांकि आप केवड़िया के नाम से याद रख लो, काम चल जाएगा। आरवी सुतार इसके डिजाइनर है। इसको जो ओपन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को इसको ओपन किया गया था। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। और ये जो नेशनल यूनिटी डे है इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था। सबसे पहले यह 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था नेशनल यूनिटी डे, सरदार पटेल के जन्मदिन की स्मृति में। क्योंकि आप जानते हो कि रियासतों में विलय का श्रेय जो दिया जाता है या भारत को एक करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। लौह पुरुष के नाम से इनको जानते हैं, आयरन मैन। रियासतों में विलय का श्रेय इन्हें दिया जाता है।
पढ़ते रहते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे ये, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के काल में। ये तो हम जनरल जीके में करते रहते हैं। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप बिल्कुल भी। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। $597 फीट, ये भी आप कह सकते हो। 597 फीट, इस रूप में भी आप इसको देख सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी स्टेच्यू के बारे में। स्टेच्यू ऑफ पीस किया हमने, और स्टेच्यू ऑफ बिलीफ किया राजस्थान के संबंध में, और फिर मैंने इसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास को एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सूजस आधारित राजस्थान में जो 2 स्टेच्यू है इसके बारे में आपको जानकारी दी मैंने, और इसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने का प्रयास किया। इसी प्रयास के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।